आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए एक अद्भुत उपाय लेकर आए। ऐसा उपाय आपने कभी सुना भी नहीं होगा, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और आप सुनकर के भी आश्चर्य करेंगे क्या ऐसा भी होता है। और इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कभी भी आपके कारोबार व्यापार में घाटा नहीं होगा, कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, कोई भी पैसा उधार लेकर के, कर्जा लेकर के, आप लोन निकाल करके कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं, लेकिन कारोबार व्यापार चलता नहीं है, या शुरू में अच्छा चलता है, धीरे धीरे वह ख़त्म होता चला जाता है, ठप हो जाता है। और जिसकी वजह से उन्होंने पैसा उधार लिया हुआ है, वह उनके सर पर कर्जा के रूप में रातों दिनों रात बढ़ने लगता है। और जब उनके सर पर कर्जा बढ़ जाता है तो मन में अनेकों प्रकार के विचार आने लगते हैं, मानसिक परेशानी होने लगती है, घर में उच्चाटन, आपसी तनाव होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनको दिन में चैन नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती। और इस प्रकार के दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबने से कई लोग अपने मकान तक को गिरवी रख देते हैं, और कईयों के पास मकान भी नहीं होता तो वह गलत रास्ते अपनाना शुरू कर देते हैं। उनके मन में अनेकों प्रकार के गलत विचारधाराएं उनके मन में जन्म लेने लगती हैं। तो इसी तरह इस वीडियो के द्वारा हम एक ऐसा महाउपाय, दिव्य उपाय आपको बताएंगे, जिससे आपका कारोबार व्यापार में कभी भी किसी प्रकार का हानि या नुकसान नहीं होगा। आप दिन प्रतिदिन कार्यों में उन्नति करने लगेंगे, धन में लाभ होने लगेगा, तथा आपका कारोबार व्यापार चारों ओर फैलने लगेगा। आपके यश मान सम्मान की चारों दिशाओं में गुणगान गाथाएं होने लगेंगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा, कहीं भी आपको खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ेगा, आपको निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी। वैसे भी हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश होती है कि हम इस विधि द्वारा उपाय बताएं, ताकि उसको कोई भी करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, बड़ी ही आसानी से आप उसको कर सकें, तथा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, आपको खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हेतु ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारे इस प्रकार की समस्या है, हमें क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ज्योतिषी आचार्य उनको किसी की पूजा पाठ भी बता देते हैं, पितरों की पूजा बताते हैं, नवग्रह की पूजा बताते हैं, शनि की पूजा बताते हैं, राहु केतु की पूजा बताते हैं, इत्यादि पूजा उनको बताते हैं कि ये पूजा करवाइए, आप जाप करवाइए, आपकी निश्चित ही इस समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो कई लोगों का केवल एक ही जवाब होता है, पंडित जी आप ये पूजा बता रहे हैं, हम पूजा करवा लेंगे, क्या आप गारंटी लेते हैं, लिख कर दोगे कि हमारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो ऐसा है, कोई भी गारंटी किसी की भी नहीं चलती, या आप किसी से लिखवा कर ले लेते हैं तो वह ऐसा नहीं है कि भगवान आपके कार्य शीघ्र पूर्ण कर देगा। यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने मन के अंदर विश्वास जगाना निश्चित ही आवश्यक है। जब आपके मन के अंदर विश्वास होगा तो शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, जो भी समस्याएं वह दूर हो जाएंगी, तथा आप रातों रात कारोबार, धन आदि में वृद्धि करने लग जाएंगे। तो वह क्या उपाय है, वह हम आप सभी को बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जो भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं वह एंड तक देखें, संपूर्ण इस वीडियो को देखें। हमने क्या विधि बताई है, कैसे किस उपाय को करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आप इस उपाय को करें। आपको करना क्या है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है, श्रावण मास देवाधिदेव महादेव को अत्यधिक प्रिय है, और सभी देवी देवताओं में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जरा सी ही पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी
एक छोर शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके भोलेनाथ के ऊपर जो घंटा लटका हुआ था उसको चुराने के लिए आया था, उसको तोड़ने लगा। तो इस बात पर भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सभी तो मेरे ऊपर कोई फूल पत्ते लते पत्ते आदि चढ़ाते हैं, तेने तो अपने समर्थ जीवन को, अपने संपूर्ण शरीर को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनकी जरा से ही पूजा करते हैं तो शीघ्र ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह नहा धो करके आप शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी का जल अभिषेक करें, शिव जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप सभी ने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र होता है वह सभी भक्तजन बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो आपको उस शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं उसमें से सिर्फ एक बेलपत्र चुपके से लेकर आना है। लाते समय या उठाते समय कोई भी आपको दे के नहीं, कोई भी आपको टोके नहीं, आपको चुपके से उस बेलपत्र को उठाना है और उठा करके हाथ में लेकर के देवादिदेव से, महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप इस बेलपत्र को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप मेरे घर पर आएँ, मेरे घर पर पधारें तथा मेरे जीवन में जो समस्याएं, धन हानि, कारोबार हानि, मान सम्मान हानि, जो भी नुकसान हो रहे हैं उन सभी को शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस बेलपत्र को आप ले जा करके जो भी आपने दुकान खोली है, कारोबार व्यापार स्थान है, ऑफिस है, उसमें जा करके जहाँ भी आपने गल्ला बनाया हुआ है उसके अंदर रख दें। इसी तरह अगले दिन सुबह पुनः फिर शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करके वहाँ से फिर एक बेलपत्र उठा लें और उसी तरह पुनः प्रार्थना करें और उसको ला करके उस गल्ले में रख दें। तो जो पहला बेलपत्र आपने लिया हुआ था उसको उस गल्ले से निकाल करके आप जल प्रवाह कर दें। यदि किसी का कारोबार व्यापार ठप हो गया है, बंद हो गया है, बेचने की नौबत आ गई है, कर्जे में डूब गए हैं या उनके मस्तक में इस प्रकार की सोच आने लगी है कि हम तो इस व्यापार को, इस दुकान को, इस ऑफिस को बेच ही डालते हैं, इसमें कोई भी फायदा हमें नहीं हो रहा, तो केवल आप 5 से 7 दिन ही इस प्रयोग को लगातार करके देखें। निश्चित ही आपका जो कारोबार बंद पड़ गया है, ताला लग गया है, वह भी चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। यह उपाय इतना तीव्र है, इतना शक्तिशाली है। इस उपयोग को करने से, इस प्रयोग को करने से आप यह मान सकते हैं यानी कोई भी मुर्दा है उसके अंदर से पुनः दोबारा से जान फूंक दी हो। इसी तरह जो कारोबार व्यापार है हमारा बिल्कुल ठप पड़ गया है, ताला लग गया है, वह भी चलने लग जाएगा, वही आपको लाभ देने लग जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।